विद्यार्थियों, आज हम हिंदी गद्य साहित्य की गौण विधाओं के आगे की विधाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें छठवां है लघु कथा। लघु कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे में लघु का जो अर्थ होता है छोटा होता है और कथा का अर्थ होता है जो कही जाए। तो लघु कथा जो होता है, छोटी जो कहानियाँ होती है उसे कहते हैं लघु कथा। लघु का अर्थ होता है छोटा, तो जो छोटी कहानी होती है उसे हम लघु कथा कहते हैं। आजकल लोग जो है माने समय ज़्यादा ना होने के कारण क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं। अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ ही पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो उसे ही हम लघु कथा कहते हैं। लघु कथा के कुछ उद्देश्य भी होते हैं विद्यार्थियों, जिसमें मैंने किस कारण ये लघु कथाएं लिखी जाती है, उसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य जो है, सबसे पहला जो है, व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए लघु कथा लिखी जाती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है कि कम समय में इसे पढ़कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। दूसरा जो है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण। आपने देखा होगा कि जो कहानियाँ होती है छोटी छोटी, है ना, नैतिक कथाएं जो होती है, उसे भी हम लघु कथा कह सकते हैं, क्योंकि उन कथाओं को पढ़कर क्या होता है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, है ना, मनोरंजन के साथ साथ। और ये जो है क्या होता है, जागरूकता भी उत्पन्न होती है इससे। माने जो लघु कथाएं होती है उसे हम पढ़कर जागरूकता भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। सातवां है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज आधुनिक हिंदी गद्य लेखन की एक नई विधा है। यह पत्रकारिता से संबंध है। इसकी जो परिभाषा है, रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप जो है रिपोर्ताज कहलाते हैं। विद्यार्थियों, जो रिपोर्ताज शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसमें जो रिपोर्ताज से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि रिपोर्ट मैंने पत्रकारिता भी बोला गया यहाँ पे। मैंने पत्रकारिता से मैंने रिपोर्ट देना, ठीक है, किसी चीज़ का, मैंने किसी भी मैंने जो न्यूज़ का जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं किसी को, किसी की मैंने बता रहे हैं, तो वो क्या होता है, रिपोर्ताज ही कहलाता है। मैंने रिपोर्ट देना अच्छे से, मैंने रिपोर्ट क्या होता है, कलात्मक और साहित्यिक रूप से जो रिपोर्ट देना वो रिपोर्ताज कहलाता है। ये सब जो है पत्रकारिता से, मैंने जो मीडिया है, मीडिया से संबंधित शब्द है रिपोर्ताज। आठवां है साक्षात्कार। साक्षात्कार शब्द से ही समझ में आ रहा है इंटरव्यू। मैंने अगर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार एक गद्य की आधुनिक विधा है। इसे भेंट वार्ता भी कहते हैं। भेंट वार्ता मतलब हम तो साक्षात्कार दूर से नहीं ले सकते हैं। जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, क्या करते हैं, हम उसके सामने बैठ कर लेते हैं, ना। मैंने भेंट करना, भेंट माने मिलना, और वार्ता माने बातचीत, माने मिलकर जो बातचीत करते हैं उसे हम कहते हैं भेंट वार्ता। तो अंग्रेजी में इसे इंटरव्यू शब्द भी कहा गया है, ठीक है। और ये मैंने इसके भी कुछ उद्देश्य हैं, मैंने साक्षात्कार शब्द के साहित्य का, कि जब भी हम किसी का क्या करते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, जिस व्यक्ति का साक्षात्कार क्या होता है, किसका लेते हैं हम लोग साक्षात्कार, हम टीवी में देखते हैं ना, साक्षात्कार लेते हैं, किसका होता है साक्षात्कार किसी राजनेता का, किसी कलाकार का, किसी माने महान पुरुष का, किसी माने अच्छे सामाजिक जो व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है ना। तो जब भी साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है कि जब भी किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, जानना चाहिए उनके बारे में। फिर दूसरा उद्देश्य इसका है कि जब भी हम कोई साक्षात्कार लेते हैं तो उस साक्षात्कार में हमें उनसे क्या प्रश्न पूछना है, कौन सी प्रश्न जो है उनसे हमको पूछना है। तो इन प्रश्नों को जो है पहले से ही अपने माइंड में चिंतन करके रखना है या लिख लेना है कि हमको उनसे ये प्रश्न पूछना है, ठीक है। अब जो है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य किसे कहते हैं?
पत्र साहित्य के अंतर्गत उन पत्रों को लिया जा सकता है जो किसी महत्वपूर्ण समस्या को लेकर दो व्यक्तियों के बीच में लिखे जाते हैं। ये पत्र साहित्य क्या होता है कि जो दो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में ही पत्र आदान प्रदान किया जाता है, उनके मध्य में आदान प्रदान किया जाता है। किसे लेकर? किसी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। ये जो पत्र साहित्य है वो प्रकाश नहीं होता है, माने इस पत्र को जो है किसी के सामने प्रकाश नहीं किया जाता है, माने आम जनता के सामने प्रकाश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दो व्यक्तियों के बीच में लिखी गई बातें हैं। तो इस कारण जो है इसे हम आम जनता के सामने या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हम इसे प्रकट नहीं कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य का जन्म जब जो है त्रिवेदी युग में 1904 में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य का जन्म कौन से युग में हुआ था, ठीक है, या कौन से सन में हुआ था। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लास्ट है गौण कथाओं की सबसे जो लास्ट गौण विधाओं की जो सबसे जो लास्ट विधा है वो है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य जो है गद्य एवं पद्य के मध्य की अवस्था को गद्य काव्य कहते हैं। अब बोलेंगे गद्य और पद्य की मध्य की अवस्था, मतलब मध्य की अवस्था हम किसे कहेंगे? मध्य की अवस्था मतलब जैसे कोई काव्य है, काव्य मतलब जानते हो आप लोग कविता को बोलते हैं, है ना। तो अगर किसी काव्य को हम कविता को जब पढ़ते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, कविता हम तो पढ़ रहे हैं उसे कविता, लेकिन उसका जब अर्थ, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ जो है हम एक गद्य के रूप में ही पढ़ते हैं, है ना। उसके अर्थ के बारे में, अर्थ जो है हम एक गद्य के माने कहानी के सहारे ही बताते हैं कविता का अर्थ, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? गद्य काव्य। गद्य काव्य में विद्यार्थियों जो रस, छंद, ताल, लय के साथ जो कविता होती है उसे गद्य काव्य कहते हैं। माने गद्य काव्य में क्या होता है, काव्य जो कविता जो लिखा होता है रस के साथ, छंद के साथ, ताल के साथ मिला हुआ लिखा रहता है, लेकिन जो गद्य है उसमें माने रस, छंद, लय, ताल ये सब नहीं होता है, उससे रहित होता है, तो उसे गद्य काव्य कहते हैं। और पद्य काव्य आप लोग जानते ही हैं। तो अब जो है पद्य काव्य का आरंभ कब हुआ था? पद्य काल जो है वैदिक काल में इसका प्रारंभ हुआ था।